ठीक है। हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पी बिहार न्यूज। आरपीएस का पहला ब्रांच कचहरी, दूसरा ब्रांच मकनपुर और आपके साथ आपके बिहार शरीफ में एक तीसरा ब्रांच जो सोहन कुआं खुलने जा रहा है। और इनके निर्देशक या डायरेक्टर बोल सकते हैं अरविंद जी द्वारा तीसरे ब्रांच सोहन कुआं का ओपनिंग किया गया। और देखिए उनसे आगे हम जानते हैं। स्कूल है और अभी तक हमारी 3 ब्रांचेज थी। आरपीएस स्कूल कचहरी रोड, आरपीएस स्कूल काजी मोहल्ला और आरपीएस स्कूल मकनपुर। इसी कड़ी में हम लोगों ने इस साल शहर को और ज़िले को एक गिफ्ट दिया है, जो कि आरपीएस स्कूल सोहन कुआं मंगला स्थान में खुलने जा रहा है। और 2 तारीख को इसकी ओपनिंग होनी थी, लेकिन किसी कारणवश, आप कारण जानते हैं, या फिर 16 तारीख को हम लोग इसकी भव्य शुभारम्भ कर रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट MP नालंदा होंगे और साथ ही साथ उद्घाटनकर्ता ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी होंगे। उसके अतिरिक्त बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जो कि CBSE से हैं वो भी आने वाले हैं। मैं इस उपलक्ष्य में आप सभी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को इनवाइट करना चाहूँगा। शहर के तमाम बुद्धिजीवी वर्गों को, सभी लोगों को मैं बुलाना चाहूँगा, इन्वाइट करना चाहूँगा। और यह मैं एश्योर करना चाहूँगा कि जिस तरह से 35 वर्षों से आरपीएस स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देती आ रही है, और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, मैं और मेरी टीम। और हमारा यह प्रयास रहा है कि हम बच्चों को ना सिर्फ अच्छी पढ़ाई दें, बल्कि वैल्यूज भी उनके लाइफ में हम दें। और इसी कड़ी में हम लोगों ने कई सारे टीचर्स का इंटरव्यू करके उनकी क्वालिफिकेशन देखकर अच्छे से टीचर का अपॉइंटमेंट किया है, ताकि वो टीचर्स देश की भावी पीढ़ी को अच्छा बना सके और एक योग्य नागरिक तैयार कर सके। सर, इस ब्रांच में नए के एडमिशन को लेकर क्या कुछ खास ऑफर आप दे रहे हैं? देखिए, एडमिशन अच्छा चल रहा है, लोगों के बीच काफ़ी उत्साह है, खासकर इस लोकेलिटी में अपने तरह का अलग स्कूल है। आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हमारी कोशिश हुई है कि हम बिल्कुल एज पर CBSE गाइडलाइन दें, और एडमिशन को लेकर काफ़ी उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत निश्चिंत है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई मिल रही है। और यह भी ऑफर है कि हम लोग एडमिशन चार्ज बच्चों के लिए इस सेशन के लिए हम लोगों ने फ्री किया है, सिक्योरिटी मनी भी फ्री किया है, और प्रत्येक एडमिशन बच्चों को स्कूल बैग भी दे रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चन? किया है, जैसे ही जिला प्रशासन ने स्कूल खोलने की अनुमति दी, हम लोगों ने उसके अगले दिन से बच्चों क्लास शुरू कर दिया है। और चूँकि इनॉग्रेशन की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, फिर हम लोगों ने सबसे बात किया, सारे अतिथियों से बात करने के बाद फिर हम लोग कल का दिन रखा। कल 4 बजे इनॉग्रेशन होगा। और साथ ही साथ हमारे सभी स्कूल के ब्रांच के बच्चों ने काफ़ी अच्छा रंगारंग कार्यक्रम भी तैयार किया है, जो कि डिफरेंट सेट्स आपको देखने मिलेंगे। भारत की विभिन्न प्रकार की जो हमारी संस्कृति है और यूनिटी एंड जो हमारी जो एकता है, वो उस सभी टॉपिक पे, थीम पर हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। और हमारे बच्चे को ना सिर्फ अच्छी पढ़ाई, बल्कि एज पर CBSE कैरिकुलम हम लोग सारे बच्चों को पेंटिंग क्लासेज, डांसिंग क्लासेज, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेज और सभी स्पोर्ट्स टीचर सभी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा बिहार शरीफ की जनता से यह मैं वादा करता हूं कि आरपीएस जिस तरह से 35 सालों से आपके विश्वास पर खरी उतरी है, आगे भी आपके विश्वास पर खरी उतरेगी। यह मैं एश्योरेंस आप सबको देना चाहूँगा। सर, और स्कूलों से आपके स्कूल में कुछ भिन्न? हाँ बिल्कुल, देखिए, पढ़ाई तो सारे स्कूल देते हैं अपने स्तर से, हर स्कूल, लेकिन बच्चों का सिर्फ पढ़ाई से ही विकास नहीं हो सकता है। आरपीएस स्कूल ऑलराउंड डेवलपमेंट देता है बच्चों को। पढ़ाई के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, जो कि मैं देखता हूँ कि कई स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 6 ऑनवर्ड बच्चों को लेबोरेटरी मिलना शुरू हो जाता है। उसके अतिरिक्त बच्चों को डांस क्लासेज, म्यूजिक क्लासेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग क्लासेज और कंप्यूटर लैब, साथ ही साथ लाइब्रेरी, ये सारी फैसिलिटीज जो बच्चों को चाहिए एज पर CBSE, वो सारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर ब्रांच में। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में जो कुछ कमी रहेगी उसको और पूरा किया जा सके। 2024 लागू होने जा रही है। बाकायदा मैं CBSE के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हूँ, स्कूल के डायरेक्टर होने के अतिरिक्त भी, और सहोदिया के चेयरमैन भी हूँ। तो हमारी कोशिश होती है कि न सिर्फ आरपीएस बल्कि जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन सभी के टीचर को और उनके टैलेंट का विकास करना। और हम लोग साल में 50 ट्रेनिंग देते हैं,
COE की ओर से और इन हाउस ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के द्वारा टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो और बढ़ाई जाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है और वो क्लास में और बेहतर परफॉर्म करते हैं। और जो NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो अगले साल इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके अनुसार स्कूलों को बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि NAP 2020 को पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको शेयर करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सफल परियोजना के तहत जो कि CBSE के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और नालंदा में RPS मक्कनपुर सिंगल स्कूल है जिसका सिलेक्शन किया गया है और हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 का लिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हम सबके लिए। आशीष नहीं सर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहिए ना सर। बस इसकी सफाई कर लीजिए, सब लोग अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, डस्ट नहीं होना चाहिए और कुछ कुर्सियाँ और मंगवा लीजिए, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और इमरजेंसी के लिए कुछ है। सो थैंक यू वेरी मच और आप सभी प्रिंट मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जरा इधर देख लेना, साफ सफाई देख लेना और कहीं पर सारा पंखा वगैरह सब ठीक से चेक कर लीजिएगा, पंखा वगैरह सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कूलर वगैरह देख लीजिए कहीं भी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, और ओके वगैरह सब सुबह तक आ जाएगा। ओके वॉशरूम सुनील जी कहाँ हैं? क्या है इफ्तार के लिए 3:30 तक।